इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज बात होगी किसानों की। जी हां, थोड़ी देर में जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत होने वाली है, लेकिन जंतर मंतर पहुंचने से पहले किसानों के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। पुलिस बस रोककर एक एक किसान का आईडी कार्ड चेक कर रही है। उसके बाद ही जंतर मंतर में किसानों की एंट्री हो पाएगी। जहां किसान संसद चलेगी, वहां भी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षा चाक चौबंद है। और हमारे सहयोगी पवन नारा ने अब से थोड़ी देर पहले किसान नेता राकेश टिकैत से बात की है। आइए आपको सुनाते हैं वो बातचीत। पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है? अरे गाड़ी में बैठा चला गया, हम चलेंगे। पुलिस ने रोका था, क्या कहा? रोका था क्या? संघर्ष इन्होंने ये कहा कि अंदर जाके दिल्ली का सफर लंबा है, पानी पी लो। हमारी जिम्मेदारी है कि हमने पानी पत्ता पिया कर लोगों को यहाँ से भेज जाओ। तो मजाकिया अंदाज में नहीं सर? नहीं, यही कह रहे, ये कह रहे हैं कि अंदर ले जाके पानी पात पी लो और फिर अपना निकल जाए, हमारा उलाना उतर जाएगा। हमने किसानों की सेवा करी। ये अब इनके देख लेंगे ये सेवा जेल की है या असलियत में। ये अंदर जाएंगे, इस गेट से घूमेंगे, उधर से आएंगे निकल के। तो जैसे कि राकेश टिकैत हमेशा व्यंग में बात करते हैं, वैसे ही कह रहे हैं कि पुलिस ने हमें रोका है, कह रहे हैं आपकी सेवा करना चाहते हैं। ये वापस अपनी बसों में सवार हो रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आप तलाशी दीजिए, उसके बाद जाइए। और किसान नेताओं को यहाँ इस वक्त बॉर्डर पर रोका गया है। फिलहाल राकेश टिकैत ने कहा है कि वो जाएंगे और जाने के लिए तैयार हैं। वहीं पुलिस के अधिकारी यहाँ सभी गाड़ियों को अंदर ले जा रहे हैं, यहाँ एक रिजॉर्ट में, और वहाँ नेताओं की गाड़ियां अंदर जा चुकी है। हाथ मत पकड़िए आप। हमारे साथ सहयोगी पवन नारा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। पवन, ये सब तो बस में सवार होकर जंतर मंतर के लिए निकले थे, ये परिवर्तन क्या आ गया बीच में? जी बिल्कुल मीनाक्षी, तस्वीरें देखिए, ये किसान सब एक रिजॉर्ट के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही ये दिल्ली में घुसे तो दिल्ली पुलिस की तरफ से इन्हें रोका गया और कहा गया कि आप सभी की तलाशी होगी, जिसमें राकेश टिकैत और राज्यपाल बाकी सभी नेता मौजूद थे। इसका विरोध किया, लेकिन बाद में सहमति बन गई और कहा गया कि वो रिजॉर्ट के अंदर जाएंगे, उतरेंगे, एक एक की आईडी कार्ड चेक होगा और उसके बाद किसानों को आगे जाने दिया जाएगा। जब यहाँ टिकैत से पूछा गया तो दरवाजा बंद हो गया। आप देखिए, सारी बसें अंदर हैं और दरवाजा बंद है, अंदर तलाशी चलेगी। फिलहाल राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया कि दिल्ली पुलिस हमें पानी पिलाना चाहती है, रिजॉर्ट का पानी है या जेल का वो पुलिस तय करेगी, लेकिन हम अंदर जा रहे हैं। और फिलहाल सभी जो 200 किसान संसद करने के लिए जंतर मंतर जा रहे थे, वो इस रिजॉर्ट के अंदर फिलहाल मौजूद हैं और तलाशी और चेकिंग के बाद ही बाहर निकलेंगे, ऐसी हमें जानकारी मिली है। तो देखना होगा कि इसमें कितना वक्त लगेगा, लेकिन ये टर्न ऑफ इवेंट्स, ये उम्मीद किसान नेताओं को नहीं थी और वो बड़े जोर शोर के साथ बसों में सवार होकर यहाँ पहुंचे थे। शायद पवन, ये एहतियात इसलिए बरती जा रही है क्योंकि पिछली मर्तबा जब किसान मार्च के लिए निकले थे तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी आशा किसी ने नहीं की थी। तो ये किसानों की एहतियात के लिए भी, उनकी सुरक्षा के लिए भी क्या ये कदम उठाए जा रहे हैं? जी मीनाक्षी, वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसी ही स्थिति कुछ दिल्ली पुलिस की थी। दिल्ली पुलिस ने जब कहा गया कि हम संसद मार्च करेंगे तो संसद मार्च के लिए अनुमति दी गई, 200 लोगों की संख्या निर्धारित की गई। यहाँ किसान यूनियन की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि सबको आई कार्ड दिए जाएंगे और उनकी जिम्मेदारी किसान यूनियन की होगी, और उसी जिम्मेदारी को तय करने के लिए अंदर अभी आईडी कार्ड देखे जा रहे हैं। और जो तस्वीरें 26 जनवरी को दिखाई दी थी, उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसी कोशिश में यहाँ दिखाई दे रही है, जिसका किसान नेताओं ने भी विरोध नहीं किया और वो बिना किसी विरोध के अंदर तलाशी और आइडेंटिफिकेशन के लिए जा चुके हैं। बिल्कुल पवन, आप जरा आसपास के इलाके की पूरी तस्वीर भी दिखाएं कि क्या किसानों की संख्या वाकई में 200 है और क्या सारे किसान इस वक्त रिजॉर्ट में जा चुके हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो कितनी लेयर की सुरक्षा है इस वक्त, कौन कौन सी टीम के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, ये थोड़ी सी जानकारी दें दर्शकों को।
बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं, दिल्ली पुलिस अब की बार कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। ये जो रिजॉर्ट है, यहाँ सब किसान नेता बस के अंदर गए हैं, बाहर पुलिस तैनात है। अगर आप देखेंगे पीछे यहाँ एक बैरिकेडिंग लगाई गई है, ये आप समझ लीजिए कि लास्ट बैरिकेडिंग है। यहाँ से दाईं और सिंघू बॉर्डर पड़ता है और यहां से सिंघू बॉर्डर तक 5 कंक्रीट और बार्ब्ड वायर की फेंसिंग की गई है और पुख्ता सुरक्षा इंतजाम है। बता दें कि किसानों की बस पहले होता था सिंधु बॉर्डर पर किसान पैदल चल के आते थे, इधर बस में सवार होते थे और बातचीत के लिए जाते थे। बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार हम जरा रुक कर लेते हैं हमारे सभी मेहमानों का भी, लेकिन उससे पहले गौनिका अरोड़ा इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है। जंतर मंतर की तस्वीर 11 बजे से कुछ और होनी थी, लेकिन लगता है इसमें कुछ और वक्त लग जाएगा गौनिका, क्योंकि अभी सभी किसान जो पहुंचने वाले थे जंतर मंतर, सुरक्षा कारणों की वजह से उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये बसेस रिजॉर्ट के भी अंदर जा रही हैं। चलिए हम दोबारा रुक करेंगे गौनिका का, लेकिन अब 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ अब चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण पाटिल जी जुड़ रहे हैं और साथ ही किसान नेता पुष्पेंद्र हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले क्योंकि किसान नेता पुष्पेंद्र जी, आप ही से मैं शुरुआत करती हूं, किसानों की संसद से क्या बदलाव आएगा? ये संसद क्यों हो रही है? नहीं, देखिए, लोकतंत्र का मंदिर जो है इस देश में संसद है और सारे देश को रिप्रेजेंट करने वाले और सारे सांसद वहां बैठते हैं। जन सरोकारों की सारी नीतियां और कानून वहां बनते हैं और ये जो 3 कृषि कानून जिनके विरोध में जो है किसान सड़कों पे है, ये भी उसी संसद द्वारा बनाए गए हैं। तो हम अपनी बात, जनता की बात, किसानों की बात को उन सांसदों तक जिन्होंने इन कानूनों को बनाया है, हमें ये लगता है कि कानून हमारे पक्ष के नहीं है, तो हम उनके पास जाकर के अपना विरोध जताना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि ये हमारे लिए हानिकारक हैं। और दूसरा, हमें पुष्पेंद्र जी माफ कीजिए, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा, लेकिन शायद पुलिस के साथ कोई बहस हो रही है राकेश टिकैत की। क्या समस्या हो रही है जी? घर मोबाइल चलिए दोबारा हम कोशिश करेंगे कि अगर किसान नेताओं से बातचीत हो पाए, संवाददाताओं की, तो वो जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये तस्वीरें लगातार बदलती जा रही हैं। तो पुष्पेंद्र जी का कहना यह है कि राजीव जी की जो कानून निर्माता हैं वो किसानों की बात ही नहीं सुन रहे हैं। क्या ये हठ धर्मिता है सरकार की? सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही और इसलिए अब उन्हें सड़क पर संसद चलानी पड़ रही है? मीनाक्षी, आप थोड़ा समझिए इस बात को, किसानों की बात सुननी नहीं जा रही है। किसान नेता, बार बार आप किसान मत कोट कीजिए, किसान नेता चाहते नहीं है कि हम कोई बात करें। देखिए, हमने विज्ञान भवन में बड़ी लंबी चर्चाएं करी, उसके बाद भी हमने खुला आमंत्रण दिया इनको कि आइए हम चर्चा करते हैं। हम बताइए हमारे को इनमें से ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है कि किसान विरोधी हो सकती हैं। बार बार इस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप देखिए को यही किसान नेता, मैं क्योंकि कुछ किसान नेताओं की वजह से पूरे किसान जो हमारा पूरे देश का किसान है उसके ऊपर कहीं ना कहीं दाग लगाने की कोशिश लोग करते हैं, क्योंकि इसी मंच के ऊपर इन्हीं किसान नेताओं को, मैं भी आपकी तस्वीर देख रहा था, 2 किसान नेता दिखाए, आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाया गया है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी के पेरोल पे हम नहीं करें, ये किसान नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया। अगर यही सच है कि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के पेरोल पे है, तो क्या आपको लगता है कि किसान के उत्थान की कोई बात कोई भी नेता करके करने वाला है? देखिए, एक राजनीतिक पार्टी चलाने वाले योगेंद्र यादव जी, प्रॉपर राजनीतिक पार्टी चलाने वाले, अपनी पार्टी का मंच छोड़ के इस मंच पर इसलिए बैठे रोकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपने योगेंद्र यादव का नाम लिया और वो इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। पुलिस ने ये कह के हमें रोका कि वो अब बसेस की चेकिंग करना चाहते हैं। हमने कहा कि चेकिंग तो सुबह हो चुकी है, अब डिले क्यों करवाया जा रहा है? और इसीलिए मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि हम डिले ना करें। कोई अदरवाइज ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हमारा काफिला बिल्कुल जैसे प्लान था वैसे ही जा रहा है। ये एडिशनल डबल चेक करना चाह रहे थे, जो हमने कहा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस इससे फालतू कोई मुद्दा नहीं। बिल्कुल रूट वही रहेगा, रूट कोई चेंज नहीं।
तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ ये इतना बदलाव हुआ है कि एक बार पुलिस डबल एश्योर होना चाहती है, इसलिए वो फिर से बसेस की चेकिंग कर रही है और एक बार फिर से आईडी कार्ड्स को चेक किया जा रहा है। बहरहाल राजीव जी की बात आपने सुन ली। अरुण पाटिल जी वो ये साफ कह रहे हैं कि कुछ कांग्रेस के नेता, माफ कीजिए, कुछ किसान के नेता कुछ पार्टियों के पैरोल पर हैं। क्या वाकई में ऐसा है या ये किसानों की आवाज है? ऐसा है जो हमें पसंद नहीं, वो या तो देश के खिलाफ है या तो देशद्रोही है, या उसे पाकिस्तान में जाना चाहिए। इसी बात है। अभी जिस तरह से राजीव जेटली जी ने कहा कि किसानों के बीच में ठनी पड़ी है, किसानों के बीच में ठनी पड़ी है, वास्तविकता तो योगेंद्र यादव जी ने बता दी कि ये बार बार चेक करना चाहते हैं, उनका मॉरल डाउन करना चाहते हैं। लेकिन डबल चेक होने में क्या हर्ज है? पाटिल साहब आपने देखा था ना पिछली मर्तबा क्या हुआ था। डबल चेक अगर पुलिस ने कर भी लिया तो इसमें हर्ज क्या है? पिछली मर्तबा जानबूझकर दिल्ली किले के तरफ, रेड फोर्ट के तरफ जाने के रास्ते खोल दिए गए और उधर जाने दिया गया, और जिनके फोटो अमित शाह जी के साथ में है। गलत बात। देखिए पाटिल साहब, अगर आप किसी एक चेहरे की बात बोलेंगे, नहीं, मैं पूरे दिन उस वक्त स्टूडियो में मौजूद थी, वो सारे घटनाक्रम पाटिल साहब हमने देखे थे, इसलिए आप किसी एक चेहरे या किसी एक नेता के साथ इसे जोड़ के नहीं देख सकते। पाटिल साहब मैं एक बार अपने संवाददाता का रुख कर लेती हूँ, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। पवन, अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्या बसेस चेक हो रही हैं? क्या आईडी कार्ड फिर से चेक किए जा रहे हैं? देखिए फिलहाल मीनाक्षी स्थिति ये है कि गाड़ियां अंदर चली गई हैं, दरवाजे बंद हैं, दरवाजों में ग्रिल थी, ग्रिल के पीछे पर्दा लगा दिया गया है, तो अंदर क्या हो रहा है नहीं पता है किसी को। बताया यह गया है कि तलाशी ली जा रही है और आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि 200 लोगों की आईडी चेक करने में और तलाशी लेने में कितना वक्त लगता है। उतने वक्त के बाद ही गाड़ी बाहर निकलेंगी, अगर कोई और दिल्ली पुलिस का प्लान ना हो तो। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से अश्योरेंस ये दिया गया है कि सिर्फ वो डबल चेकिंग करना चाहते हैं। चेकिंग करने के बाद बसों की और किसानों की, उसके बाद वो उन्हें दिल्ली जाने देंगे, तो उसमें अभी वक्त लगेगा। 200 लोगों की चेकिंग, आईडी वेरिफिकेशन अगर कोई करे तो अमूमन आप मान के चलिए आधा घंटा कम से कम इसमें जरूर लगेगा। आधा घंटा और लगेगा, तो क्या हम ये मानकर चले कि 11:30 का वक्त लग सकता है जब किसान सारे जंतर मंतर पर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, अभी 11:15 बजे हैं। अगर यहां से आधे घंटे बाद 11:15 निकलते हैं तो 12 बजे तक पहुंच पाएंगे संसद, क्योंकि यहां से अभी भी जो जंतर मंतर है, जहां किसान संसद करने की बात कर रहे हैं, वो यहां से लगभग 38 किलोमीटर है। 28 से 35 किलोमीटर के आसपास का अनुमान है, तो आप समझिए कि पौना घंटा वहां भी लगेगा, तो 12 बजे के आसपास ही किसान पहुंच पाएंगे इस एडिशनल चेकिंग की वजह से। जी पवन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। हाँ, कांग्रेस नेता पाटिल साहब, अब आप अपनी जवाब को पूरा कर ले, क्योंकि अगर आप एक एक दल के ऊपर जाएंगे और किसानों के हितों की बात को डिरेल करने की कोशिश करेंगे तब तो फिर राजीव जेटली साहब ये भी बोल सकते हैं, वो ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट भी आपको याद दिला सकते हैं। बहरहाल आप अपना जवाब पूरा करें। नहीं, ठीक है जोशी जी, मेरा सीधा कहना ये है कि जो किसान है, जो खुद को किसान मानता है, जो किसानी से जुड़ा हुआ है, वो इस आंदोलन के साथ में है। अगर भाजपा को लगता है वो किसान नहीं है, वो व्यापारी है और व्यापारियों के साथ जुड़े हैं, तो इसके खिलाफ खड़े रहेंगे या फिर किसानों के साथ खड़े रहेंगे। वन फोन कॉल अवे ये बात कही थी। कितने महीने हो गए वो वहां पर बैठे हैं? वो जब पूरे बिल में 90% अमेंडमेंट की बात हो गई थी, 90% बातें उनको मंजूर नहीं थी किसानों को, तो फिर अलग अलग बातें ढूंढी गई, NIA भेजी गई, उन्हें पाकिस्तान का हाथ है बताया गया, उन्हें चाइना का हाथ है बताया गया। कौन सा ऐसा तरीका है जो इस्तेमाल नहीं किया गया इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए? और आज क्या वो टेररिस्ट है? क्या वो अलकायदा के टेररिस्ट है जो सामने के दरवाजे पर आप पर्दा लगा के उनकी अंदर वेरिफिकेशन कर रहे हो? ये अपमान नहीं है इस देश के किसान का? जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है करके पहली लाइन हमने स्कूल में पढ़ी थी। क्या ये इस देश का अपमान नहीं है? आप 100 बार जांच कीजिए। राजीव जी, मैं बात कर रहा हूं, आप 100 बार जांच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ डर लगता है तो हर फ्रिस्किंग कीजिए, सब कीजिए, कपड़े उतार लीजिए किसानों के। बचा क्या है अभी? और इसके बावजूद अगर सरकार का गलत पक्ष लेना चाहता है और इस किसानों को हाशिए पे रखना चाहता है इस देश में, तो कांग्रेस उसके साथ में है। राजीव जी, मैं आपका जवाब जरूर लेती है, लेकिन हमारी मजबूरी, हमें अपनी इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका भी, अतुल जी आपका भी और पुष्पेंद्र जी आपका भी इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।